आज मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो केवल मैं अपने लिए बना रहा हूँ, लेकिन अपने लिए मैं क्या बना रहा हूँ इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि मैंने अपने वादा आपसे किया हुआ था कि जो मेरे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आना शुरू होंगे, तो मैं ये सच कर रहा था। यानी आज जो डेट है वो 30 डेट है, तो आज से जो मेरे वीडियोज़ होंगे वो अपना, क्योंकि जो आज के डे में मेरी शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी एजुकेशनल की, यानी उसमें स्पेशली जो है 9th की मैथमेटिक्स, यानी आप ये मान के चल सकते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो इन मैथमेटिक्स क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेंगी। तो यानी अब होगा क्या कि जो ये चारों क्लासें हैं कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं, यानी इनकी लगभग जो होगी 15 मिनट या आधा घंटे की जो वीडियोज़ हैं एवरी क्लास की, यानी कक्षा 9वीं की 10वीं की 11वीं की 12वीं की, ठीक है। तो इन चारों क्लासों की जो वीडियोज़ होंगी वो आधे घंटे की या 15 मिनट की वीडियोज़ जो है रेगुलर आपको प्रोवाइड करती जाएंगी। हाँ, लेकिन एक दिन जो है संडे रहेगी, यानी कि पूरे वीक में, ठीक है, पूरे वीक में एक दिन छुट्टी रहेगी। वो कंपलसरी कोई ज़रूरी नहीं होगा कि यानी कि फिक्स कि संडे को है, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है किस दिन मैं काम पे कोई फंसा हूँ तो उस दिन मैं नहीं कर सकता, तो एक दिन छुट्टी रहेगी, बाकी मैं सब डेज करूँगा। जैसे कि अभी क्या है, खेती बाती का काम ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, तो मैं वीडियोस क्या होगा अपलोड करता रहूँगा। तो मैं इस चीज़ को मैं आपसे बताने वाला। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे ऊपर लिखा हुआ है कि ज़िंदगी में प्राथमिकता इस बात की है कि तुम एक शिक्षक हो। तो ऐसा मैं इस बात इसी चीज़ के कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने मेरे ड्रीम्स को पहचान ही नहीं पाया कि मेरे ड्रीम्स क्या क्या है। देखो, ज़िंदगी में जो मैंने ऊपर लाइन लिखी हुई है कि प्राथमिकता इस बात की है कि मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, यही रियलिटी है कि मैं एक शिक्षक हूँ। अब शिक्षक लोगों को समझाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, उनके ड्रीम्स को पहुँचाने के लिए या ड्रीम्स की डायरेक्शन बताने के लिए, हो सकता है कि उसे लाइफ में एक एक्टर के तरीके काम करना पड़े, और उसे जो है कि एक भी शिक्षक वो नहीं होता जो किताबों को ही पढ़ाते, वो शिक्षक नहीं होता है। शिक्षक वो होता है जो कि ज़िंदगी के हमारे असल मायनों को समझाता है कि ज़िंदगी है क्या चीज़ है, और हम उसके प्रति अपने दिल से मेहनत करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हम बाहरी आवरण के रूप से मेहनत कर रहे हैं, नहीं। अगर आज आप देखोगे तो मेरी बातों से एक शिक्षक की ही भावनाएं झलक रही होंगी, और मैं रियलिटी यही है कि मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए, बचपन में जब मेरा जो था, जब स्टार्टिंग में जो मेरा करियर था वो एक डांसिंग करियर था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा डांसिंग करियर था उसे भी पूरा करना है, ठीक है। सिंगिंग भी करता था मैं, तो सिंगिंग को भी पूरा करना है, और मैं डायरी लिखता हूँ तो डायरी लेखन को भी पूरा करना है। तो एक्टर के लिए क्या है कि मेरी जो को जीवन की जो चीज़ें हैं उसे मूवी भी बनवानी है। अब आप सोच रहे हो यार इतने सारे ड्रीम्स लेकर करोगे क्या, या क्या इतने सारे ड्रीम्स को लेकर चलने के लिए, ठीक है, नहीं। देखो, ज़िंदगी में ड्रीम सिर्फ एक होना चाहिए, सपना सिर्फ एक होना चाहिए। तो अगर सपने की बात करो, सपना सिर्फ मेरा एक है, वो है ऑल इन वर्ल्ड रैंक में टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बनना। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटे मुद्दे पर कि अब ये तो हो गया ड्रीम, यानी सपना अलग चीज़ होती है, लक्ष्य अलग चीज़ होती है। लक्ष्य क्या होते हैं, वो तरीके होते हैं जिनसे हम अपने सपने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरा तुम लक्ष्य देखोगे तो ज़िंदगी में अभी क्या है, टीचिंग कैरियर, यानी मैं मरते दम तक तो मैं एक टीचर शिक्षक रहना ही पसंद करूँगा, क्योंकि शिक्षक रहने से जो सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर आता है वो किसी और फील्ड से नहीं आता है। मैं एक ज़िंदगी भर एक शिक्षक ही रहना पसंद करूंगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि हाँ, आप करने क्या वाले हो। मैंने ये चीज़ कह दिया है कि मेरा 1 जनवरी 2023 तक मेरा एक गाना पब्लिश होने वाला है, राइट, ठीक है। तो मैं अपना गाना पब्लिश 1 जनवरी 2023 तक मैं करा दूँ। हो सकता है कि 1-2 महीने लेट हो जाए, हो सकता है। तो मैं पहली बात तो यहाँ पे एक गाना पब्लिश करा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को दिखाने के लिए दुनिया को। अगर टैलेंट स्किल उस किस काम की, जब कोई देख ही ना सके, तो उसको जो दिखाने के लिए मैं अपने गाने पब्लिश करने वाला हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट थिंग हो गई। अब ये चीज़ें क्या होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इतना ईजिली भी नहीं होता, सब चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है उस सब चीज़ों के लिए। तो मेरा गाना पब्लिश हो जाएगा। अब जब गाना पब्लिश होने के बाद मुझे लगा कि हाँ वेल, अच्छी खासी मेरी सक्सेस हो गई है, इन लोग मुझे जानने पहचानने लगे हैं, क्योंकि देखो मुझे अपनी डायरी को भी पहुँचाना है। तो उस डायरी को मैं तुरंत क्या करूँगा, उस डायरी को पब्लिश कर दूँगा। यानी मान के चलिए मैं जुलाई तक अपनी डायरी को पब्लिश कर दूंगा। तो डायरी, देखिए, गाना जो है पब्लिश 1-2 गाने में, बस मैं दो ही 3 गाने पब्लिश करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो मैंने लिखे हुए हैं तो उनको मैंने पब्लिश कर दिया, गाने पब्लिश कर दिए, मैं फेमस हो गया। फिर उसके बाद मैंने डायरी पब्लिश कर दिया, ठीक है, लोग मेरे बारे में जान गए। तो अब यहाँ से क्या होगा, डायरी का काम खत्म हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए डायरी लिखना भी बंद हो जाएगा, डायरी क्लोज कर दी जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर उसके बाद ये क्या होने वाला है, जो मैंने गाने पब्लिश कर दिए, ठीक, गाने केवल 2 से 3 ही पब्लिश होंगे, इससे ज़्यादा पब्लिश नहीं होंगे। फिर गानों को स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है।
जो डांसिंग करियर से अभी कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। ये स्पेशली केवल क्या रखा गया, अपनी मूवी के लिए ही मूवी के लिए ही रखा गया है। अब क्या होगा, जब मेरी मूवी आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब मैं मूवी बनवाऊंगा, तो उस मूवी में क्या करूंगा, जो मेरे गाने, अब मैं 2-3 गाने यहाँ पब्लिश कर चुका हूँ, यानी इस तरह से ये मान के चलिए मेरी लाइफ है, पूरी लाइफ में सिर्फ 5 गाने ही आ पाएंगे। 3 गाने मैंने सपोज मान लिया, बहुत अधिकतम लिमिट है कि मैं 3 गाने पब्लिश करूंगा, 2 गाने अपनी मूवी के लिए मैंने बचा के रखे हुए हैं, तो वो 2 गाने मैं वहाँ पर पब्लिश कर लूँगा। डांसिंग में जो सीखता हूँ, जो मुझे आता है वो अपनी मूवी में ही यूज करूँगा। उसके बाद ये हमने अपनी मूवी में यूज कर लिया। अब जो डायरी मैंने लिखी हुई थी, ठीक थे, तो डायरी पब्लिश का काम खत्म हो चुका है। तो अब जिंदगी का जो सार है वो पूरी मेरी मूवी में, जो मेरा सपना था कि यार लोग मेरे बारे में पूरे विश्व जाने, तो उसको 2-3 भाषा में डबिंग कराना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, एक एक्टर हो सकता है कि उसमें एक्टिंग मैं ही अपनी लाइफ के बारे में सबसे बेटर एक्टिंग तो मैं ही कर सकता हूँ। तो एक्टर बनने का सपना या बड़ा बनने का सपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा वहाँ से। तो एक्टर, सिंगर, डांसर ये सब बनने का सपना खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो ये सारी सपने से यहाँ से फ्लॉप कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मकसद होगा, वो होगा टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बनना। और लगभग मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद टॉप 10 मोटिवेशनल स्पीकर में से एक बन चुका हूँगा, या हो सकता है कि उस पर लगभग आ चुका हूँगा। तो ये चीज़ें मेरी यहाँ पर आ चुकी होंगी। तो बस लाइफ में यार यही चीज़ें करनी है। फिर मतलब मैं एक क्या रह जाऊँगा अपने इस इंडिया, अपने इस विदेशों से, सिर्फ मैं क्या कर रह जाऊँगा, एक टीचर ही जाना जाऊँगा, यानी एक टीचर और एक लाइफ कोच। मैं इसी में अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहता हूँ। मेरा इसका आगे कोई ड्रीम नहीं, कोई सपना नहीं है। इसी चीज़ को समझने में अगर आपको देर लगी है तो वो आपकी इच्छा है वैसे, लेकिन ज़िंदगी में मेरा मकसद सिर्फ एक है। अगर आप ये मानने के लिए तैयार होते हैं कि ज़िंदगी में आपका, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी चीज़ कह चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें से हम किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन है, उस चीज़ को चुनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो उस चीज़ को चुनने के लिए अगर आपने चुन लिया है, तो आपकी ज़िंदगी का 50% काम पूरा हो चुका है। यानी आप ये मान के चलिए कि जो मैं बातें बोलता हूँ, एक लाइफ कोच और एक टीचर ही ज़िंदगी में रहना पसंद करूँगा। तो मेरे संडे हो सकता है, संडे सैटरडे 2 डेज में हमारी क्या आ जाएंगी, मोटिवेशनल या लाइफ कोच से रिलेटेड बातें आ जाएंगी कि हमें कैसे जो ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, कैसे। क्योंकि देखो, पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो दुनिया को समझ ही नहीं पाओगे। तो पढ़ना भी ज़रूरी है और इस दुनिया को समझना भी ज़रूरी है। अब मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में क्या है, तो वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ठीक है, मैं अपनी एक्सपीरियंस को देना पसंद करूँगा कि हो सकता है कुछ लोगों को मुझसे फ़ायदा मिल सके, इसलिए। तो जो है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, तो आज शाम तक मेरी टीचिंग की वीडियो, मैं भी आज काफ़ी एक्साइटेडमेंट हूँ कि मैं अपनी पिछली चीज़ें, जो कि आज से 4-5 महीने पहले मैंने टीचिंग वीडियो अपलोड किया करता था, जो मुझे इतना लोगों से प्यार मिलता था, वो प्यार मुझे फिर से मिलेगा। ये चीज़ मैं जानता हूँ पूरी तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और आज शाम को वीडियो के लिए तैयार रहना। थैंक्स यू।